गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सलीम जी सही कह रहे थे कि इसने इतनी हमारी बढ़ी चढ़ी कर दी कि हमारा हार्ट बीट बहुत तेज हो गया है। चलिए खैर, जीतू भाई ने बहुत अच्छी बात बोली कि मैं कुछ लक्ष्यदार की बात करूंगा, तो मैं चलता चलता बात करता हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस ज्यादा मिलता है उसके अंदर। मैं देखिए, हर इंसान कुछ किसी भी चीज को अपने शब्दों में बयान करता है, तो मैं भी अपने शब्द ही रखूंगा आपके यहाँ पे, लेकिन मेरा निवेदन है कि उन शब्दों के पीछे के भावार्थ को समझना, उस एहसास को समझना जो 4 साल में मैंने जिया है। कहते हैं ना कि एहसास ही बदल जाते हैं, एहसास ही बदल जाते हैं, वरना मोहब्बत और नफरत एक ही दिल से होती है। उसी तरीके से आपके जीवन में सफलता का आना और असफलता का आना ये आप पे डिपेंड करता है, किसी और पे डिपेंड नहीं करता। एक डायलॉग भूल गया मैं। सोच बदलो, सोच बदलो तो सितारे बदलते हैं, नजर बदलो तो नजारे बदलते हैं। हमें अपनी कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो, किनारे बदलते हैं। एक्चुअली मैं डिएक्शन में क्यों आया, मैं आज उस टॉपिक पे बात करना चाहता हूं कि मैं डिएक्शन कर क्यों रहा हूं, और मेरा आप सबसे निवेदन है कि जो मैं कर रहा हूं वो मैं क्यों कर रहा हूं, उस क्यों को समझने की कोशिश जरूर करना। मैं पेशे से एमआर था, मैंने 12 साल नौकरी करी और मेरी एजुकेशन एमएससी बायोकेमिस्ट्री है। उसके बावजूद भी मैंने अपनी नौकरी को क्विट कर दिया। मैं आज नौकरी नहीं कर रहा, पिछले 1.25 साल से सिर्फ डिएक्शन कर रहा हूं, क्योंकि जीतू भाई ने मेरे बारे में बात बोली थी कि मैं जो हूं दूरदर्शी हूं। मुझे खुशी होती है कि मैं दूरदर्शी हूं, मुझे आगे का दिखता है कि आगे क्या होने वाला है। इसके लिए ताली बजाओ मेरे लिए। वो भी मैं जब कहानी में चलूंगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि दूरदर्शिता होती क्या है। मैं डिएक्शन में क्यों आया, जब मैं नौकरी कर रहा था, मैंने 12 साल नौकरी करी, मैंने एक चीज नोट करी कि जब मैं नौकरी कर रहा था, एक चीज हमेशा मन में आती थी, शायद आप में से काफी लोगों को मन में आती होगी, कि नौकरी कब तक। बिल्कुल सही बात है कि नौकरी कब तक। अब चूंकि फिल्म ही है तो उसका आंसर आता था जब तक है जान, जब तक है जान, शाहरुख खान की फिल्म का। एक चीज तो ये आती थी कि कब तक नौकरी, दूसरा ये आता था कि हम कितने पढ़े लिखे हैं, हम कितने टैलेंटेड हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपना समय बेच के पैसा कमा रहे हैं। आप मुझे इतना सा बता दो कि आज कोई बंदा कितने पढ़ा लिखा हो, लेकिन अगर वो समय नहीं दे रहा, वो पैसा कमा पाएगा क्या? समय तो देना पड़ेगा आपको, तो आपका टैलेंट का यूज कहां हुआ? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस चीज की गहराई को समझना जरूर। अगर आप अपने आप को टैलेंटेड मानते हैं, आप अपने को समझदार मानते हैं, तो उस टैलेंट का यूज कहां हो रहा है? जब अपना टाइम वेस्ट के पैसा कमा रहे हैं। तो ये चीज कुछ मैंने ऑब्जर्व करी। और सबसे बड़ी बात है कि लाइफ में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आपको स्टेज पे आके अगर बोलना है तो मुझे ऑब्जर्व करना पड़ेगा। कर रहे हो ना? बिल्कुल। हाँ ठीक है। मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया। देखो ऑब्जर्वेशन से होता क्या है, ऑब्जर्वेशन से हर चीज जिंदगी में, हर चीज इजी रहती है। अगर आपकी बीवी, आपकी माँ, आपकी बहन घर पे खाना बनाती है और आपको अगर सपोज कोई सब्जी बनाने की इच्छा है, सब्जी सीखने की इच्छा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जब वो सब्जी बना रही है आप उसको ऑब्जर्व कर लीजिए। मैं लिख के देता हूँ आपको, अगर आपने उस सब्जी को तहे दिल से ऑब्जर्व कर लिया ना, तो आपको वो सब्जी अगले दिन बनाना आ जाएगी। हाँ, होगी कि नहीं होगी बताओ? हाँ, हर चीज आपको, गाड़ी चलाना सीखनी है, जिंदगी में हर काम जो भी सीखना है, आपको क्या करना पड़ेगा? ऑब्जर्व करना पड़ेगा। देखिए, अगर आपको अमीर बनना है तो आपको किसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा? अमीर लोगों को। बिल्कुल सही बोला मैंने, इसलिए हरीश भी मेरा अच्छा दोस्त है। इसलिए आज मैं अमीर, मुझे फख्र होता है। अच्छा आदमी मिला, अच्छा आदमी मिला और अच्छी चीज भी सीख ली। आपको अगर हेल्थी बनना है तो किसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा? एक हेल्थी इंसान को ऑब्जर्व करना पड़ेगा ना। और अगर आपको जीवन में खुशियां चाहिए तो किसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा? मुझको। Because I am a direction, health, wealth and happiness. तो ऑब्जर्वेशन में बहुत बड़ी ताकत है। ऑब्जर्वेशन में एक आपको चुटकुला बनाऊंगा, आपको हंसी आएगी। ऑब्जर्वेशन में इतनी ताकत होती है कि एक आदमी पास होकर भी रोता है और दूसरा आदमी फेल होकर भी हंसता है। पूछो कैसे? 5 दोस्त हैं, एक दोस्त के 60% आए, कौन फर्स्ट पास हुआ, उसके बाकी के 4 दोस्त 80%, 85%, 90% और मेरिट में आया। अब वो खुश होगा कि रोएगा? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो वो रोएगा।
यार मैं फटीन तो पास हो, लेकिन मेरे दोस्त 90% आ गए, मैं 60% पे अटक गया। वही दूसरा, एक बच्चा फेल हो गया, उसके 5 दोस्त फेल हो गए। ये भी तो हो गया। आप समझो कि एक चुटकुला था इसके ऊपर कि एक बच्चा अपने पिताजी के पास अपनी मार्कशीट लेके जाता है। बेटा क्या हुआ? पापा वो शर्मा जी डॉक्टर साहब का लड़का फेल हो गया। अरे वो तो छोड़, तेरा बता क्या हुआ? पापा वो वर्मा जी वकील साहब का लड़का फेल हो गया। अरे वो छोड़, तेरा क्या हुआ? आप उनसे प्रधानमंत्री जो पास हो जाऊंगा। ये ऑब्जर्वेशन की ताकत है। देखिए ऑब्जर्वेशन से ही हेलीकॉप्टर बना, ऑब्जर्वेशन से ही न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम निकाला। देखिए आप सोच के देखिए, क्या न्यूटन उस समय से पहले न्यूटन के सामने कभी एप्पल या कुछ चीज गिरी नहीं होगी क्या? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, गिरी होगी ना। लेकिन उस एप्पल में ऐसा क्या था कि उसको सोचने मजबूर कर दिया, उसने वो गुरुत्वाकर्षण का नियम निकाल दिया। उसी तरीके से हमारा साथ है। मेरे मन में कुछ अलग करने का जुनून था, लेकिन थैंक्स टू माय सन जिसको बॉडी के अंदर प्रॉब्लम हुई, उसकी बॉडी की प्रॉब्लम के कारण मुझे किस मानना पड़ा? डीएक्शन मानना पड़ा। हम कहते हैं कि हर इंसान के जीवन में टर्निंग पॉइंट आता है। टर्निंग पॉइंट आता नहीं है सर, टर्निंग पॉइंट आप डिसाइड करते हो तब आता है। तो मैं अभी जो कुछ बताऊंगा, मेरा आप सभी से निवेदन है, आप सब बोर हो गए होंगे, लेकिन मैं थोड़ी कोशिश करूंगा आपको हंसाने की। हंसने के साथ साथ मेरा निवेदन है कि आज आप यहाँ से जाए तो अपनी लाइफ में टर्निंग पॉइंट लेके जाए। क्या हम जो पैदा हुए हैं, हमारा जो जन्म हुआ है, किस उद्देश्य के लिए हुआ है? हम वही करते आ रहे हैं जो हमारे दादा ने किया, हमारे पिता ने किया, हम कर रहे हैं। और कौन करेगा? बच्चे करेंगे, हमारे बच्चे करेगा। कम से कम उनके लिए तो कुछ अच्छा छोड़ के जाओ, उनके लिए तो कम से कम अच्छा करके जाओ कि वो कुछ अच्छा करते हैं। मैं जीवन का एक सिद्धांत बताता हूँ जो 4 साल में मैंने बहुत ऑब्जर्व किया, और प्लीज मैं जो बताने वाला हूँ उसको दिल से और ध्यान से सुनना, जो मैंने ऑब्जर्व किया है। विभिन्न तरीके लोग हैं दुनिया में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खा कर मरते हैं। दैट्स मीन्स कुछ भी आ गया खाने को, खा लिया, और खाने के बाद क्या होता है? वो बीमार पड़ते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पी के मरते हैं, बेड सर्विस का शिकार हो जाते हैं, पीते हैं और तबीयत खराब कर लेते हैं। कुछ लोग जीवन में ऐसे होते हैं जो कमा कर मरते हैं। इतना कमाने की इनको लग जाती है कि वो अपने शरीर के बारे में एक बार भी नहीं सोचते हैं, इतनी टेंशन ले लेते हैं और पैसा कमाते हैं। और कुछ ही कम लोग ऐसे होते हैं जीवन में जो जी के मरते हैं। तो मेरा निवेदन यही है, जब तक मरो तब तक तो जियो, है ना। अमूमन होता क्या है कि ये बातें रह जाती है, ये बातें रह जाती है। होता क्या पता है आपको? होता ये है कि किसी भी इंसान को कोई भी चीज पता कब समझ में आती है? जब उसे छूट जाती है, जब छूट जाती है। किसी डायबिटिक पेशेंट से बेचारे से पूछना गुलाब जामुन की वैल्यू क्या होती है, क्या बात। किसी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम वाले बंदे से पूछना 5 रुपए की चाय की वैल्यू क्या होती है। किसी हार्ट पेशेंट से पूछना कचौरी समोसे का स्वाद क्या होता है। किसी टकले से पूछना बालों की क्या वैल्यू होती है। मैं दिल से कह रहा हूं, आप सोच के देखिए जितने लोगों के बाल हैं यहाँ पे, जो मर्जी शैम्पू आए हाथ में, सरफ आवे, कुछ भी हाथ में आए, सिर धो लेते, जो मर्जी तेल लगा लेते हैं। तो टकले से पूछना जो कितना सोच समझ के शैम्पू यूज करता है, कितना सोच समझ के तेल यूज करता है, लेकिन हम तब तक उसकी वैल्यू नहीं करते हैं जब तक है, जाने के बाद वैल्यू करते हैं। हम हरीश भोजवानी जी पहले सोचते थे यार मैं अगर पतला होऊंगा तो मैं स्मार्ट दिखूंगा, आज के लिए स्मार्ट लग रहे हैं, लेकिन उन्होंने उस चीज के लिए क्या किया? एक्शन लिया एक्शन। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब चीजें आपको समझ में आनी ही है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब चीजें समझ में आनी है तो उसको पहले समझ लो ना। होता क्या है कि इंसान जीता ऐसे कभी मरेगा नहीं। मतलब इतनी टेंशन लेता है, इतने फालतू का घमंड, फालतू का एटीट्यूड, और इंसान मरता ऐसे कि जैसे कुछ जिया ही नहीं। तो हर इंसान का समय की बातें हैं, समय खेल आत्मा क्या सोचता है। अच्छा ठीक है, मैं सर एक सेकंड में एक कहानी सुनाता हूँ आपको, एक कहानी अच्छी, बहुत अच्छी कहानी प्लीज। भगवान ने जब धरती बनाई थी ना, तो धरती बनाने के बाद में सबसे पहले गधे को बनाया। किसको बनाया? गधे को बनाया। गधे को बनाने के बाद बोला कि तुमको मैं नीचे धरती पे भेज रहा हूँ, ठीक है ना, आपको जिंदगी भर सिर्फ माल ढूंढना है, मेहनत करनी है, और मैं तेरी उम्र देता हूँ 60 साल। तो बोलता है भगवान यार 60 साल तो बहुत ज्यादा है, आप कोई कम करो कि चल 30 साल दिए, 30 साल छोड़, ठीक है ना। उसके बाद बेचते कुत्ते को कि तेरे को जिंदगी भर चाक चौबंद करना है, मतलब तेरे को ध्यान रखना चीजों का,
मैं तेरे को उम्र दो 30 साल, क्या भगवान 30 साल ज्यादा कम कर दो, तो भगवान उसको 15 साल देते हैं। उसके बाद भेजते हैं बंदर को कि मैं तेरे को 20 साल देता हूँ, तुझे कुछ नहीं करना, एक डाल से दूसरी डाल में कूदना है और लोगों का मनोरंजन करना है कि भगवान थोड़ी उम्र कम करो, तो चल ठीक है 10 साल दी। उसके बाद भगवान ने पैदा किया इंसान, बोला तू दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी होगा, तेरे पास बुद्धि होगी, तू जो चाहेगा वो कर सकता है, तू जमीन पे जा, लोगों का भला कर, जिस जो करने के लिए हम आए हैं। तेरी उम्र तो 20 साल, ठीक है। बोला भगवान इतना टैलेंटेड बना के भेजो, सब कुछ भेजो, उम्र 20 साल, 20 साल में क्या होगा? तो बोला भैया कोटा पूरा हो गया और मेरे पास उम्र नहीं बची, मैं 20 साल से ऊपर उम्र नहीं दे सकता। अब चूंकि मनुष्य इंसान समझदार, कि तो एक काम करते हैं, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि दो कि जिनके कम किए ना वो मेरे को दे दो, ले ले मेरे बाप का दे। अब देखिए उसको, अब इंसान जमीन पे आया, इंसान बनकर 20 साल जीता है, इंसान बनकर 20 साल जीता है। उसके बाद चालू होते हैं उसके 30 साल गधे के, भागेगा, दौड़ेगा, करेगा, वो करेगा, भागता रहेगा। अरे क्यों भाग रहा है? 30 साल गधे के मिले। उसके बाद 50 साल की उम्र हो जाएगी, फिर उसके चालू में कुत्ते के दिन, मेरी बीवी कहाँ जा रही है, मेरी बेटी कहाँ जा रही है, मेरा बेटा कहाँ जा रहा है, ये कब आएंगे? तो चालू हुआ कौन सा? कुत्ते के। फिर चालू होते 10 साल उसके बंदर के। फिर एक बच्चे घर जाता है, उसके पोते पोती खिलाता है, फिर दूसरे बच्चे के घर उसके पोते पोती खिलाता है, ऐसे एक डाल के दूसरी डाल और जिंदगी भर। आपने कुछ सोचा कि जो 20 साल रहकर इंसान ये कर दिया, 20 साल रहकर जो 20 साल इंसान किया, वो जिंदगी में जी सकता है? हाँ या ना? जी सकता है ना। इंसान के साथ सबसे दिक्कत क्या है पता है आपको? दिक्कत ये है कि वो ये सोचता है कि जब सब अच्छा हो जाएगा, जब सब अच्छा हो जाएगा तो मैं खुश रहूंगा। अरे तू खुश रहना शुरू कर दे, वैसे सब अच्छा हो जाएगा। जीतू भाई और मेरे अंदर एक बहुत अच्छी सिमिलरिटी है, क्या है? हम हमेशा हंसते रहते हैं, हम हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, सिर्फ सोते समय नहीं हंसते हैं, तो बीवी बोल देगी पागल साला, है ना? देखिए कहते हैं कि हर मर्ज की दवा नहीं दवा खाने में, हर मर्ज की दवा नहीं दवा खाने में, कुछ दर्द तो ऐसे मिट जाते हैं बेवजह मुस्कुराने में। क्या बात है। तो इसलिए जब भी मीटिंग में आए तो मोबाइल को तो रखो साइलेंट मोड पे और चेहरे को रखो स्माइलिंग मोड पे। क्या बात है। तो इसके आगे भी ये कुछ बोलना चाहूँ सर? मैं टाइम हो तो 5 मिनट तू बोल लिए तो आएंगे नहीं बेचारे। नहीं बोलते। अच्छा एक ना ये लाइफ का अनुभव था जो मैंने ऑब्जर्व किया, मेरा सभी से निवेदन है कि आप भी चीजों को ऑब्जर्व करिए। आप अगर नहीं ऑब्जर्व कर सकते तो अपने पिताजी को देखिए क्या किया उन्होंने, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप भी वही कर रहे हैं, आपके दादाजी वही कर रहे थे, कुछ तो आप हटके करें, कुछ तो समाज का भला करें। अरे समाज का भला नहीं कर सकते, खुद का तो भला करते हैं। जब खुद का भला कर लोगे तो समाज के लिए वैसे भी आपके लिए भाव आ जाएंगे। एक शुक्ला सुनाता हूँ मैं आपको। मेरी शादी 28 साल की उम्र में हुई थी और भैया की जल्दी हो गई थी, मेरी 28 में हुई थी। तो मेरे पास में आंटी रहती थी, जब भी किसी की शादी होती थी आंटी मेरे घर आती थी, मेरे गाल पकड़ती थी जोर जोर से, बेटा अब तेरी बारी है। और मेरे को बड़ा गुस्सा आता था, एक तो शादी होनी थी, पहले इरिटेट हूँ, फिर आके और बार गाल पकड़ती तेरी बारी है। एक दिन हमारे गली में 50-60 साल की उसी की उम्र की आंटी मर गई, फिर मैं गया, फिर मैंने आंटी गाल पकड़ा, आंटी अब आपकी बारी है। अच्छा एक चुटला है ना, मेरी शादी नहीं हो रही थी, एक आंटी आई, शादी होती थी, आंटी आई, मेरे गाल पकड़े कि बेटा अब तेरी बारी है। तो एक दिन को हमारे यहाँ पे गली में कोई आंटी मर गई, फिर मैं आंटी के पास गया, मैंने आंटी के गाल पकड़े, आंटी अब आपकी बारी है। हंसी नहीं आई ना? नहीं आई ना? क्यों नहीं आई? तो आप इस चीज को समझने की कोशिश करना। एक चुटकुला जब एक बार सुना हंसी आई ना आपको, दूसरी बार सुना क्यों नहीं आई? आप समझ पा रहे हो जो मैं आपको जहां ले रहा था? बिल्कुल सर। एक खुशी के पल को आप दूसरी बार नहीं जी सकते, तो एक प्रॉब्लम को लेकर आप बार-बार उसको घूमते रहते हो। क्यों एक टेंशन को लेकर आप बार-बार अपने दिमाग को, अपने हाथ को परेशान करते हो? आप 10 साल पहले एक दोस्त ने मुझे गाली दी थी। कितने साल पहले दी थी? कितनी गाली दी थी? एक। और 10 साल तक मैं याद करके मैं अपने आप को 1000 गाली दे चुका हूं। उससे हासिल क्या होगा? खुद की टेंशन। हमारे साथ जीवन में ही, और हम जब लोगों को ठीक से बदल जाते हैं ना, जब लोग नहीं मानते हताश हो जाते हैं। क्या वो तो मानता है कि अरे नहीं मानता दूसरे के पास चले। उस प्रॉब्लम को अपने पे हावी क्यों नहीं दे रहे? हम क्या करते हैं, हम उस प्रॉब्लम को अपने पे क्या कर लेते हैं? हावी कर लेते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि भगवान ने आपको 100 बार ना लिखी, कितनी बार ना लिखी है? 100 बार क्या लिखी है? ना।
अगर आप किसी बंदे को किसी भी तरीके से रिएक्शन या कुछ बताने जा रहे हो, अगर वो आपको ना कर रहा है तो उसको थैंक यू बोलो। क्यों? कि भगवान 100 में से कितने रह गए? 99 में। जब आप उससे ऐसे मिलके जाओगे ना, उसको आपकी एनर्जी देके पागल हो जाएगा वो, यार गजब मैंने मना कर दिया, उसके बाद इसकी एनर्जी कितनी है। क्यों? क्योंकि आप थैंक्स दे रहे हो उस ऊपर वाले भगवान को कि आपने मेरा एक आदमी मेरा कम कर दिया, मैं आप सफलता की आगे अग्रसर हो रहा हूँ। कुल मिला के मेरा लास्ट करने का मतलब ये है कि प्रॉब्लम को फोकस मत करिए। जिस तरीके से आपको मैंने चुटकुला सुनाया, बोर हो गया ना, अपनी प्रॉब्लम से भी बोर होना शुरू करो। अपनी प्रॉब्लम से बोर होना शुरू करो कि जीवन में तो प्रॉब्लम आएगी। अगर इस पूरे रूम में अंधकार था, अभी सर आगे अंधकार था, अगर इस अंधकार को आपको दूर भगाना तो क्या करना पड़ेगा? अंधकार के पीछे जाना पड़ेगा। अंधकार भगता नहीं, क्या करना पड़ेगा? लाइट जलानी पड़ेगी ना। उसी तरीके से हम इंडियन इमोशनल है। क्या है हम? इमोशनल। इसका मतलब हमारे अंदर क्या है? इमोशन। इमोशन का पता मतलब क्या होता है? ई इंटू मोशन। ई मीन्स एनर्जी इंटू मोशन। हम जिस एनर्जी में रहते हैं उसी एनर्जी को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो हमेशा प्रॉब्लम में मत रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और जीवन में सफल होने का एक ही मंत्र है। कोई बता सकता है जीवन में सफल होने का कोई मंत्र? लगातार प्रयास करते रहिए। थैंक यू सो मच। जगदीश मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद तेरा।